दोस्तों, एक उर्दू कहावत है कि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। यानी जो इंसान हिम्मत रखते हैं यानी कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, उनकी खुदा भी मदद करता है। और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक तरफ जहां इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के एक्टिव होने की खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, वही चंद्रयान 2 जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 7 सितंबर 2019 में चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग की वजह से फेल हो गया था। ऐसे में चंद्रयान 2 के एक्टिव होने की खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। लोगों के मन में चंद्रयान 2 को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या सच में चंद्रयान 2 एक बार फिर से एक्टिव हो गया है या फिर ये बस लोगों के दिमाग का एक फितूर है? दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब, इसलिए हमारे साथ आखिरी तक जरूर बने रहें। दोस्तों, चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 2 का भी मकसद चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना और चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना था। लेकिन चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग की वजह से इसरो का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो का ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था और इस बात को खुद इसरो के वैज्ञानिकों ने कबूल किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग की वजह से सिर्फ उसका 5% हिस्सा ही प्रभावित हुआ था, जबकि उसका 95% हिस्सा अभी भी एक्टिव है। दरअसल चंद्रयान 2 के 5% हिस्से में उसका रोवर और लैंडर था, जो उस समय क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 2 के कई इक्विपमेंट्स अभी भी चांद पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपना काम बखूबी ढंग से कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसका ऑर्बिटर भी चंद्रमा के ऑर्बिट में ही मौजूद है, जो लगातार चांद के चक्कर काट रहा है और समय समय पर इसरो को चंद्रमा की जानकारी दे रहा है। दरअसल हुआ ये था कि इसरो के वैज्ञानिकों ने किसी अनहोनी की आशंका से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के अंदर कई सारे एडवांस उपकरण लगा रखे थे। ऑर्बिटर में 5 पेलोड लगाए गए थे, जिसमें 3 पेलोड नए थे। इसके अलावा ऑर्बिटर में हाई रिजोल्यूशन कैमरा भी लगाया गया था, ताकि अगर हार्ड लैंडिंग होती है या फिर लैंडर सही से काम नहीं भी करता है, तब भी हमारा ऑर्बिटर अपना काम बिल्कुल सटीकता से करता रहे। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों को आज भी चंद्रमा की जानकारी दे रहा है। और खुशी की बात यह है कि अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने एक ऐसी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को दे दी है जिसे अब तक नासा ने भी नहीं खोजा था। इसरो ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को चंद्रमा के ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस मिली है। चंद्रयान के उपकरण एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने चंद्रमा के सबसे बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 गैस का पता लगाया है। इसरो को उम्मीद है कि चंद्रयान 2 का ये ऑब्जर्वेशन चंद्रमा के आसपास और उसके बाहरी वातावरण को समझने में मदद करेगा। वैसे आपको बता दें कि चांद पर ऑर्गन 40 गैस की मौजूदगी पहले भी मिली थी, लेकिन हालिया खोज में इस गैस के उन जगहों में होने की जानकारी मिली है जिसे लेकर वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी। दरअसल साल 1972 में अमेरिका का मिशन अपोलो 17 ने सबसे पहले चंद्रमा पर ऑर्गन 40 को लेकर कंफर्मेशन दी थी। इनके मुताबिक ये गैस चंद्रमा के निकट भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन अब चंद्रयान 2 के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने -60 से +60 डिग्री की आकांक्ष सीमा में ऑर्गन 40 गैस को लगातार ऑब्जर्व किया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरों को भी इसरो के साथ साझा किया है, जिससे वैज्ञानिकों को चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद गड्ढों और पत्थरों की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल गई है। इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को ये पता चल गया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का कौन सा हिस्सा चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए बिल्कुल सटीक रहेगा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर पहली बार बड़ी मात्रा में सोडियम का भी पता लगा लिया है। यह काम ऑर्बिटर में लगे हुए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने कर दिखाया है। ऐसे में अब वैज्ञानिकों के लिए चांद पर सोडियम की सटीक मात्रा का पता लगाना भी काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद की जिस सतह पर सोडियम मिला है उसे एग्जोस्फीयर कहा जाता है। यह इलाका चांद की सतह से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। चंद्रयान 2 की यह खोज चांद और एग्जोस्फीयर के बीच संबंध और तालमेल को जांचने में मदद करेगी। चंद्रमा के हल्के वायुमंडल में सोडियम की मौजूदगी ने वैज्ञानिकों की इस तत्व में रुचि को बढ़ा
दिया है। वैसे चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 ने एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने भी चंद्रमा की सतह पर सोडियम होने की संभावना जताई थी। साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो मिशन, सोवियत यूनियन के लूना प्रोग्राम और चीन के चांग ई मिशन से मिले सैंपल्स की स्टडी में भी चांद पर सोडियम होने का कुछ डेटा मिला था। लेकिन चांद पर बड़ी मात्रा में सोडियम की खोज चंद्रयान 2 ने की है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2008 में इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना चंद्रयान 1 मिशन भेजा था, जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया हुआ था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। हालांकि दुनिया में उस समय इस बात पर यकीन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि भारत का चंद्रयान 1 बिल्कुल सही कर रहा है, चांद पर पानी मौजूद है। यही वो समय था जब पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना था। और अब चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के बाहरी वातावरण में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूदगी को साबित कर दिखाया है। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक यही मानते आए हैं कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 गैस को खोज निकाला है। इसरो के अनुसार चंद्रमा के बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 गैस मिलने से चंद्रमा के बाहरी मंडल को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसरो का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अब कौन सी नई खोजें उजागर करता है। वैसे अगर चंद्रयान 3 की ताज़ा अपडेट की बात करें तो इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 उसके सबसे करीब के ऑर्बिट में पहुंचेगा और फिर वहां से इसके लैंडर रोवर चांद की सतह की ओर बढ़ेंगे, जिसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर कुल 40 दिन की यात्रा के बाद चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।